अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड के बैकग्राउंड ब्लेंड मोड हमारे पास क्या होता है। तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड हमारे पास क्या होता है कि हमने अगर दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को या दो से ज़्यादा कलर्स को आपस में मिक्स करना हो, मैशअप करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो सबसे पहले हमने VS कोड ओपन कर लेना। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने blend.html के नाम से एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फाइल जो है वो ओपन कर लिया है और उसको मैंने लिंक भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने CSS के अंदर। तो CSS में हम बॉडी को कॉल करेंगे। बॉडी को कॉल करने के बाद कर ली ब्रेसेस, देन हम इसका मार्जिन सेट कर देंगे 0। मार्जिन के बाद हम इसकी पैडिंग भी सेट कर देंगे 0। उसके बाद हमने जो अपना कंटेनर लिया था HTML की फ़ाइल के अंदर डॉट फर्स्ट के नेम से जो डिव लिया था उसको कॉल करेंगे और उसमें हाइट, विड्थ और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेट कर देंगे। तो हाइट मैंने ले ली 100 VW एंड विड्थ भी मैंने सेट कर ली 100 VW। उसके बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज लूँगी और URL के अंदर इमेज की वैल्यू देन हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे। तो ये देखेंगे हमारी इमेज सेट हो चुकी है और हमारी इमेज रिपीट हो रही है क्योंकि हमने ना ही उसका साइज़ बताया था और ना ही बैकग्राउंड रिपीट बताया था। तो यहाँ पे हम उसका साइज़ सेट कर लेंगे। बैकग्राउंड साइज़ हमने उसको कवर कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और जाकर देखेंगे। तो ये देखें हमारी इमेज जो है, इमेज का साइज़ कवर हो चुका है। उसके बाद हम वापस आएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पर हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की, जैसे कि लाइटन, डार्कन, मल्टीप्लाई, लुमिनिसिटी। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई रख दी और उसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ उसको कलर दे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमने उसको साथ साथ कलर दे दिया। तो ये देखें हमारा जो कलर है वो भी बैकग्राउंड में मिक्स अप होके आ गया। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड को यूज़ करते हैं इमेज पर कलर लगाने के लिए, या दो कलर्स को मिक्स करने के लिए, या दो इमेजेस को मिक्स करने के लिए। वापस हम अपने VS कोड में आएंगे और यहाँ पर हम अपनी इमेज की वैल्यू चेंज कर देंगे। मीन्स कि हम अपनी इमेज को चेंज कर देंगे और अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे देखेंगे। तो ये देखें अब हमने इमेज चेंज की तो इस इमेज पे भी ये कलर आ रहा है। तो इस तरह से हम कलर और इमेज को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड को यूज़ करके। ये तो हमने यूज़ किया बैकग्राउंड इमेज और कलर। अब हम बैकग्राउंड दो इमेजेस पे भी ही कलर यूज़ कर सकते हैं। दो से ज़्यादा इमेजेस पे भी हम इस तरह से बैकग्राउंड ब्लेंड मोड यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे URL में एक और इमेज की वैल्यू दे दी, इसको सेव किया। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे जाके देखा तो ये देखेंगे हमारी दोनों इमेजेस आपस में मिक्सअप होके आ चुकी हैं। देखें जो पीछे स्काई का कलर आ रहा है वो दोनों इमेजेस का मिक्स होके आ रहा है और इसके दरमियान वॉल भी जो है वो एक इमेज पे वॉल थी और एक पे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों मिक्सअप होके आ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये दोनों क्या थी, डिफरेंट इमेजेस थी। तो इस तरह से काम करती है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की प्रॉपर्टी। अब हम दो इमेजेस पे तो चेक कर लिया, अब हम तीन इमेजेस यूज़ करेंगे। URL और देन इमेज की वैल्यू URL में। अब हमने इसको सेव किया तो ये देखिए हमारी तीनों इमेजेस जो हैं वो मिक्सअप होके आ चुकी हैं। थर्ड इमेज हमारी लोगो की थी तो इसलिए लोगो हमारा सेंटर में जो है वो आ गया है। तीनों इमेजेस हमारी आपस में मिक्सअप होके आ गई हैं।
अब 2 इमेजेस हमने रहने दी और इसके साथ साथ लीनियर ग्रेडियंट की हमने प्रॉपर्टी यूज़ की और उसमें हमने इसको कलर दे दिया ब्लू और रेड। सेव किया तो ये देखें हमारे पास दोनों इमेजेस हैं और इन दोनों इमेजेस पे कलर जो है वो मिक्सअप होके आ गया, यानी कि दोनों इमेजेस भी आपस में मिक्स हो गई और कलर भी आपस में मिक्स हो गया। तो इस तरह से काम करती है हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की प्रॉपर्टी। वापस हम अपने VS कोड में आएंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को ख़त्म कर देंगे और इसकी कोई और प्रॉपर्टी कोई और वैल्यू यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के बाद हमने यहाँ पे यूज़ की स्क्रीन। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की प्रॉपर्टी होती है स्क्रीन। तो ये देखें जो स्क्रीन की प्रॉपर्टी होती है ये कलर को बहुत ज़्यादा डार्क कर देती है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कलर डार्क हो गया हमारे। अगर हम स्क्रीन को ख़त्म कर दें और लुमिनिसिटी को यूज़ करें और सेव किया तो ये देखें ये हमारे पास जो है कलर वो थोड़े थोड़े जो है वो फेड अप होके आ गए हैं। अब हम डार्कन को यूज़ करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे देखेंगे तो ये देखें हमारे कलर क्या हो गए, डार्क हो गए। जब हमने डार्कन की प्रॉपर्टी यूज़ की तो हमारे कलर डार्क होके आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की प्रॉपर्टी जो है वो काम करती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।